खरीद कर लाता हूँ। कल सुबह ही हम नदी और जंगल के पास तंदूरी चिकन बेचेंगे। बहुत अच्छे बेटा, पर अपने इस ठेले का कुछ बढ़िया सा नाम तो सोच लो। हाँ काका, मैंने सोच लिया है। मेरे ठेले के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, जंगल में तंदूरी चिकन वाला। देखिएगा काका, एक दिन ये नाम सबके दिलों पर राज करेगा। अगली सुबह बिरजू पूरी उम्मीद के साथ नदी के किनारे अपना ठेला लगाता है। जैसे ही वह चिकन में अपना खास घरेलू मसाला डालता है, उसकी सौंधी खुशबू हवा के झोंकों के साथ दूर दूर तक फैल जाती है। पास के खेतों में काम कर रहे मजदूर, नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरे और रास्ते से गुजर रहे राही, सब के सब काम छोड़कर दौड़े दौड़े उसके ठेले की तरफ आने लगते हैं। अरे भाई बिरजू, गजब की महक है यार। दूर खेत तक इसकी खुशबू आ रही थी, हमसे तो रहा ही नहीं गया। अरे बिरजू, तुम तो गांव वाले चौधरी के ढाबे पर काम करते थे ना, फिर वहां का काम छोड़कर इस जंगल के रास्ते पर यह ठेला क्यों लगा लिया? क्या हुआ भाई? अरे छोड़ो ना भाई उन पुरानी बातों को, अब जो हुआ सो हुआ। आप लोग बस ये बताइए कि गर्मा गर्म प्लेट लगाऊं आपके लिए? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल लगाओ। अरे वाह, ठेले का नाम तो बड़ा अनोखा रखा है, जंगल का तंदूरी चिकन। भाई नाम सच में बहुत अच्छा है। चलो मेरे लिए भी एक प्लेट फटाफट लगा दो। जी भाई साहब, अभी लीजिए। जमींदार भैरव सिंह अपने लठैतों के साथ उसके घर आ पहुंचता है और चिल्लाकर पैसे मांगता है। ओए बिरजू, महीने की आखिरी तारीख आ गई, निकाल मेरे 5,000 रुपए, नहीं तो अभी के अभी बाहर निकल यहाँ से। जमींदार साहब, ये लीजिए 3,000 रुपए। ढाबे वाले मालिक ने मेरे पैसे काट लिए, मेरे पास बस इतने ही जुड़ पाए हैं। बाकी के 2,000 रुपए मैं अगले कुछ दिनों में चुका दूंगा साहब, प्लीज मान जाइए। क्या सिर्फ 3,000 रुपए? तूने क्या मुझे भिखारी समझ रखा है रे? मैंने तुझसे पूरे 5,000 रुपए मांगे थे। रहम करो मालिक, मुझ अनाथ पर रहम करो। इस समय मेरे पास और पैसे नहीं हैं, मुझे घर से मत निकालो साहब। कोई रहम वहम नहीं, वादा पूरा नहीं हुआ तो शर्त के मुताबिक आज से तेरा ये घर और तेरी ये जमीन मेरी हुई। लठैतों, उठाओ इसका सामान और फेंको बाहर। नहीं साहब, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगा? चुपचाप यहां से दफा हो जा बिरजू, नहीं तो देख रहे हैं ना मेरे इन लठैतों को और इनकी इन भारी लाठियों को। अगर इन्होंने अपना हाथ साफ किया तो तेरा क्या हाल करेंगे तू सोच भी नहीं सकता। भाग यहां से। जमींदार के खौफ और बेरहमी के आगे बिरजू लाचार था। वो बचे हुए 3,000 रुपए अपनी जेब में लेकर हमेशा के लिए अपना घर छोड़ देता है। वो खुद से भाई साहब नमस्ते, क्या मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। काम? काम का क्या क्या कर लेते हो तुम? और यहाँ इस ढाबे पर क्या बना लेते हो? मालिक, मैं रसोई का सब कुछ बना लेता हूँ। हमारी स्पेशल चिकन तंदूरी करी भी बहुत लाजवाब बनाता हूँ। अच्छा, सब कुछ बना लेते हो, पर तुम ये सब बनाना सीखे कहाँ से थे? मालिक, मेरे पिता शहर के एक बहुत बड़े ढाबे पर मुख्य रसोइया का काम करते थे। मैं भी अक्सर उनके साथ वहां जाता था। कभी कभी रसोई में उनका हाथ बटा देता था, वहीं से सब सीख गया। अरे छोटे, हाथ देखने से या सिर्फ साथ खड़े रहने से कोई चिकन तंदूरी करी नहीं बना लेता। इसके लिए चिकन को तंदूर में भूनने और करी के मसालों का सही अंदाजा होना चाहिए। मालिक, मुझे एक बार मौका देकर तो देखिए, मैं तंदूरी मसाले भी अपने हाथों से खुद तैयार करता हूँ। अच्छा, मसाले भी बना लेते हो? चल ठीक है, आज मेरा रसोइया नहीं आया है, आज तू मेरे ढाबे पर चिकन तंदूरी करी बनाएगा, देखूंगा तेरे हाथ का स्वाद। बिरजू तुरंत रसोई में जाकर काम शुरू कर देता है। वो चिकन के टुकड़ों का बहुत ही सटीक अंदाज था। देखते ही देखते चिकन तंदूरी करी बनकर तैयार हो गई। तंदूरी धुएं और मसालों की खुशबू इतनी लाजवाब और सौंधी थी कि जो भी बाजार से गुजर रहा था वह खिंचा चला आया। गांव के लोग दौड़े दौड़े उस ढाबे पर आने लगे। ढाबे पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। सभी लोग खुशबू से हैरान हैं। अरे चौधरी भाई, आज चिकन तंदूरी करी में क्या डाल दिया है ऐसा? ऐसी जबरदस्त महक तो आज तक तुम्हारे ढाबे से कभी नहीं आई। अरे कुछ नहीं भाई, ये तो बस मेरे हाथों का कमाल है। मैं ही सुबह उठकर सारे तंदूरी मसाले तैयार करता हूँ। अरे चौधरी, तुमने इस बिरजू को यहाँ क्यों रखा है? क्या ये भी रसोई में था? अरे कहाँ भाई,
इसे खाना बनाना कहाँ आता है? इसे तो मैंने बस यहाँ झूठी प्लेटें धोने के लिए रखा है। चिकन तंदूरी करी तो मेरे ही तरीके से बनी है। बिरजू ये सब सुनता है पर अपनी मजबूरी के कारण कुछ नहीं बोलता और चुप रहता है। चलो चलो बातें छोड़ो चौधरी, अब जल्दी से प्लेट लगाओ। ए बिरजू, खड़ा क्या है वहां? चल जल्दी से सबकी प्लेट लगा। बिरजू चुपचाप ग्राहकों के आगे गर्मा गर्म चिकन तंदूरी करी की प्लेटें लगाता है। लोग खाते हुए तारीफ कर रहे हैं। वाह चौधरी, मजा आ गया। ऐसी लाजवाब चिकन तंदूरी करी पहले कभी नहीं खाई। सचमुच चौधरी, तंदूरी चिकन का ये स्वाद और करी का गाढ़ापन, तुम्हारे हाथों का कोई जवाब नहीं। गांव वाले चिकन की जमकर बढ़ाई कर रहे थे। बिरजू ये सब देख रहा था पर वो कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सारी साख और सारा श्रेय ढाबे का मालिक खुद ले रहा था और बार बार बोल रहा था कि मैं ही बनाया हूँ चिकन तंदूरी करी। बिरजू मन ही मन संकल्प लेता है। कोई बात नहीं मालिक, आज मेरी मजबूरी है, इसलिए आप मेरे हुनर का क्रेडिट खुद ले रहे हैं। खरीद कर लाता हूँ। कल सुबह ही हम नदी और जंगल के पास तंदूरी चिकन बेचेंगे। बहुत अच्छे बेटा, पर अपने इस ठेले का कुछ बढ़िया सा नाम तो सोच लो। हाँ काका, मैंने सोच लिया है। मेरे ठेले के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, जंगल में तंदूरी चिकन वाला। देखिएगा काका, एक दिन ये नाम सबके दिलों पर राज करेगा। अगली सुबह बिरजू पूरी उम्मीद के साथ नदी के किनारे अपना ठेला लगाता है। जैसे ही वह चिकन में अपना खास घरेलू मसाला डालता है, उसकी सौंधी खुशबू हवा के झोंकों के साथ दूर दूर तक फैल जाती है। पास के खेतों में काम कर रहे मजदूर, नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरे और रास्ते से गुजर रहे राही, सब के सब काम छोड़कर दौड़े दौड़े उसके ठेले की तरफ आने लगते हैं। अरे भाई बिरजू, गजब की महक है यार। दूर खेत तक इसकी खुशबू आ रही थी, हमसे तो रहा ही नहीं गया। अरे बिरजू, तुम तो गांव वाले चौधरी के ढाबे पर काम करते थे ना, फिर वहां का काम छोड़कर इस जंगल के रास्ते पर यह ठेला क्यों लगा लिया? क्या हुआ भाई? अरे छोड़ो ना भाई उन पुरानी बातों को, अब जो हुआ सो हुआ। आप लोग बस ये बताइए कि गर्मा गर्म प्लेट लगाऊं आपके लिए? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल लगाओ। अरे वाह, ठेले का नाम तो बड़ा अनोखा रखा है, जंगल का तंदूरी चिकन। भाई नाम सच में बहुत अच्छा है। चलो मेरे लिए भी एक प्लेट फटाफट लगा दो। जी भाई साहब, अभी लीजिए। बिरजू फटाफट सबको पत्तलों पर गर्मा गर्म चिकन तंदूरी परोसने लगता है। ग्राहक जैसे ही पहला निवाला खाते हैं, स्वाद के दीवाने हो जाते हैं। वाह बिरजू भाई वाह, चौधरी के ढाबे से भी लाख गुना बेहतर स्वाद है। असली जादू तो तुम्हारे इन हाथों और मसालों में है। सभी ग्राहक खाते हुए बिरजू की खूब बड़ाई करते हैं और खुशी खुशी पैसे देकर चले जाते हैं। देखते ही देखते ये बात पूरे किशनपुर गांव में आग की तरह फैल गई। अब गांव के आम लोग भी चौधरी का ढाबा छोड़कर बिरजू के ठेले पर आने लगे। चौधरी के ढाबे का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। दोपहर के खाने का समय हो गया था, लेकिन ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं था। चौधरी बैठा बैठा मक्खी मार रहा था। वह इस बात से बेहद परेशान था कि आखिर अचानक सारे गांव वालों को क्या हो गया है। तभी गांव का एक पुराना ग्राहक उधर से गुजरता है। और ढाबे को खाली देखकर रुक जाता है। राम राम चौधरी भाई। अरे आज क्या बात है, दोपहर के वक्त भी तुम्हारा पूरा ढाबा खाली पड़ा है, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। सब खैरियत तो है ना? अरे राम राम भाई, मैं तो खुद सुबह से परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा कि आज सारे गांव वाले कहाँ गायब हो गए हैं। कोई मेरे ढाबे की तरफ झांक भी नहीं रहा है। तुम्हें कुछ पता है क्या कि माजरा क्या है? अरे चौधरी भाई, तुम्हें नहीं पता? गांव के जितने भी लोग हैं वे सब अब बाजार नहीं आ रहे। गांव के बाहर जंगल के रास्ते पर एक नया ठेला खुला है,